नीतीश के पाला बदलते ही क्यों भड़के ओवैसी? गुस्सा ऐसा कि नीतीश को कह दिया नीतीशवा। बौखलाए ओवैसी, क्यों बोले मैं गाली खा रहा हूं? सरकार नीतीश बीजेपी की, चिढ़ ओवैसी को क्यों? बिहार की सत्ता हासिल करने के लिए चुनाव तो कई सियासी पार्टियां लड़ती हैं, लेकिन बात जब मुख्यमंत्री बनने की आती है तो एक ही नाम गूंजता है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को देखकर ऐसा लगता है बिहार नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं चुनता, नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए बिहार को चुनते हैं। क्योंकि बिहार विधानसभा में विधायक भले बीजेपी या आरजेडी के सबसे ज्यादा हो, लेकिन जोड़ तोड़ करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं। और यही जुगाड़ एक बार फिर लगाकर नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। उनके इस जुगाड़ से सबसे ज्यादा तकलीफ लालू परिवार को तो हो ही रही है। हैदराबादी सांसद ओवैसी साहब भी कम परेशान नहीं है। वो तो नीतीश कुमार के पाला बदलने से इस कदर बौखलाए हुए हैं कि इस बौखलाहट में भाषा की मर्यादा ऐसी भूले कि नीतीश को नीतीशवा कह दिया। 2 सांसदों वाली पार्टी चलाने वाले असदुद्दीन ओवैसी का वैसे तो कोई बड़ा जनाधार नहीं है, लेकिन देश की राजनीति में उनकी पार्टी की पहचान जरूर वोट कटवा पार्टी के रूप में बन गई। विपक्षी पार्टियां जब बीजेपी से चुनाव नहीं जीत पाती हैं तो सीधे ओवैसी की पार्टी पर आरोप लगा देती हैं कि इसी पार्टी ने वोट काटा, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ और वो सत्ता में आ गई। विपक्ष के इन आरोपों पर झुंझलाए ओवैसी तो यहाँ तक कह चुके हैं कि मैं सभी नेताओं की लैला हूँ, मेरा नाम लिए बगैर किसी को नींद नहीं आती। योगी बोलते ये समाजवादी का एजेंट, अखिलेश बोलते ये बीजेपी का एजेंट, कांग्रेस बोलते ये बी टीम। तो एक बात तो मालूम हो गई कि पूरे उत्तर प्रदेश पर, पूरे भारत में अगर किसी को किसी से मोहब्बत है, यानी मैं लैला हूं, ये तमाम बाबा को नींद नहीं आती जब तक ओवैसी का नाम लिए। अखिलेश के पेट का दर्द खत्म नहीं होता जब तक ओवैसी का नाम ले। बीजेपी की बी टीम कहे जाने पर ओवैसी की भड़ास एक बार फिर निकली जब बिहार में नीतीश कुमार ने पलटी मारकर बीजेपी के साथ फिर से सरकार बना ली। इस बार तो उन्हें जैसे विरोधियों पर पलटवार करने का मौका मिल गया। एक ट्वीट में उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को नीतीशवा बोलते हुए यहां तक कह दिया कि 2015 से कई बुद्धिजीवियों और नेताओं से मैं गालियां खा रहा हूं, क्योंकि मैंने बिहार में महागठबंधन का साथ नहीं दिया। तब भी और 2022 में भी मैंने कहा था कि नीतीशवा भाजपा में वापस जाएंगे। ये इन लोगों की सियासी समझ का साफ सबूत है कि ये हर बार गलत साबित हुए हैं। बिहार के आवाम को अब फैसला करना होगा, या तो आप अपनी सियासी आवाज मजबूत करिए या फिर सियासी लाचारी को अपना मुकद्दर बना लीजिए। ख्वाबे गफलत में रहना अब मुमकिन नहीं। ये सेक्युलरिज्म के चौधरियों ने भाजपा को 2 बार जितवा दिया, लेकिन गाली AIMIM को ही पड़ती। ये बात ओवैसी ने इसलिए कही है क्योंकि अब तक विपक्षी पार्टियां यही बहाना बनाया करती थी कि ओवैसी की पार्टी ने वोट काट दिया, इसलिए हम हार गए और बीजेपी जीत गई। लेकिन इस बार तो ओवैसी ने कुछ नहीं किया, फिर कैसे बिहार में बीजेपी सत्ता में लौट आई? इसी बहाने ओवैसी ने बिहार के लोगों से भी अपील की है कि या तो वो अपनी सियासी आवाज मजबूत करें या फिर सियासी लाचारी को ही अपना मुकद्दर बना लें। तेजस्वी को भी नहीं बख्शा। बिहार में हुए साल 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में 5 सीटें जीती थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने उनके 4 विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में मिला लिया। तभी से ओवैसी तेजस्वी पर बौखलाए हुए थे, और जब नीतीश ही तेजस्वी को छोड़कर बीजेपी के पाले में चले गए तो ओवैसी को जैसे मानो मौका मिल गया पलटवार करने का। उन्होंने लालू परिवार पर तंज मारते हुए कहा कि हम तेजस्वी से पूछना चाहते हैं, बताओ कैसा लग रहा है आपको? अभी आप जो खेल हमसे खेले थे वही खेल आपके साथ हो गया। आपने हमारे विधायकों को तोड़कर सीमांचल की जनता को धोखा दिया था, आज देख लिया तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो पूछ रहे ना तेजस्वी से, लालू प्रसाद यादव से और लालू प्रसाद यादव की फैमिली से पूछना चाह रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है नहीं हो रही? बताइए हमको। आपके पेट में दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है? आपको रात में नींद अच्छी आई आप लोगों को? आपने सीमांचल की जनता को धोखा दिया, हमारे 4 विधायक को खरीद कर, उनका जमीर खरीद कर। देख लिया आपने आज आपसे क्या हो रहा है।
दो मर्तबा आपने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और दो मर्तबा आप ही ने बीजेपी को सत्ता दी है बिहार में। अब बताइए लोकसभा में क्या होगा, इसका कौन जिम्मेदार है? इनको अगर हर चीज का जिम्मेदार तो हमको खड़ा करते हैं। आज ये तीनों पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, इन तीनों को बिहार की जनता से माफ़ी चाहनी चाहिए। और बिहार का डेवलपमेंट इन्होंने रोक दिया है और जो ख्वाब बिहार की जनता ने देखे थे उन ख्वाबों को आपने चुकनाचूर कर दिया। जो आपने सोशल जस्टिस की बात की थी, MY कॉम्बिनेशन की बात की थी, आपने EBC की बात की, सब क्या हो गया? वो जो आपने सर्वे किया था क्या हुआ उसका? सब खत्म करके रख दिया आपने। अपने लालच से, अपने पर्सनल एम्बिशंस को आपने बिहार की जनता और उनके ख्वाबों को पूरा। बीजेपी की बी टीम का ठप्पा ढोने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ इसी तरह से तेजस्वी यादव से बदला लिया, क्योंकि उन्होंने उनके 4 विधायकों को तोड़कर आरजेडी में मिला लिया था। तो वहीं लगता है बिहार विधानसभा चुनाव की तरह ओवैसी ने लोकसभा चुनाव भी मजबूती के साथ लड़ने का मन बना लिया है। इसलिए जिस सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीतकर आरजेडी को अपनी ताकत दिखाई थी, उसी सीमांचल इलाके में एक बार फिर ओवैसी ने अपनी पार्टी को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, जिसने इंडिया गठबंधन की चिंता बढ़ा दी है। क्योंकि मुस्लिम वोटों में सिर्फ बिखराव का खतरा नहीं, बल्कि हिंदू और मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की भी संभावना है। सीमांचल का इलाका भले ही मुस्लिम बहुल है, लेकिन यहाँ अति पिछड़ा और पिछड़ा वोटर की भी अच्छी खासी आबादी है। आरजेडी यहाँ पर मुस्लिम यादव समीकरण के जरिए मजबूत मानी जाती है। ओवैसी के मैदान में उतरने से मुस्लिम वोट बैंक आरजेडी से दूर जा सकता है, तो वहीं हिंदू वोट बैंक एकजुट होकर बीजेपी के पास जा सकता है। इससे इंडिया गठबंधन को भारी नुकसान हो सकता है। शायद यही वजह है कि ओवैसी के बिहार में उतरने से सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन को ही नुकसान हो सकता है। इसीलिए गठबंधन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताता रहा है। बहरहाल, जिस तरह से ओवैसी ने तेजस्वी और नीतीश की क्लास लगाई है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस सिलसिले में नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को और देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को, तीनों को बिहार की जनता से माफी चाहनी चाहिए। और तीनों पार्टीज ने मिलकर बिहार की जनता को जो बातें की हैं और जो वादे किए थे और अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात की थी, उन सब तीनों ने मिलकर बिहार की जनता को एक बहुत बड़ा धोखा दिया है। और यकीनन इसमें सबसे बड़ा रोल है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार कल तक हमको गाली देते थे कि ओवैसी बी टीम है। अब नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती उसी जगह पर जाकर बैठने के लिए जहां पर हम पर इल्जाम लगाते थे। और नीतीश कुमार ने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कहना तो अंडरस्टेटमेंट होगा, उन्होंने हर चीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और कोई उनकी बात का न एतबार है न भरोसा है। मैं शुरू से कह रहा था कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में जाएंगे, मगर लोग हमारी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। अब हम तेजस्वी यादव से पूछना चाह रहे हैं कि बताओ कैसा लग रहा है आपको? अभी आपने हमारे 4 MLAs को तोड़ा था, अब आपको कुछ दर्द हो रहा है सीने में? तकलीफ हो रही है आपको अपने भेजे में? अब आपको मालूम हो रहा है कि जो खेल आप हमसे खेले थे वही खेल आपसे हो गया। और तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी धोखा दी है। 2 मर्तबा नीतीश कुमार को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। बताइए अब क्या हासिल हुआ? आपने बीजेपी को आपने सत्ता दे दी। नीतीश कुमार तो सिर्फ अभी तो नाम के मुख्यमंत्री रहेंगे, हुकूमत चलेगी बिहार में आरएसएस के नरेंद्र मोदी की। हम तो यही चीज को रोकना चाह रहे थे। MIM पार्टी इसी को रोक रही थी। और जब हमारे सीमांचल की जनता ने MIM के 5 विधायक को कामयाब किया, तो हमने तो जब उनके स्पीकर के इलेक्शन में तायद की थी गठबंधन के। मगर तेजस्वी यादव को और उनके परिवार को ऐसा लगता है कि बिहार की जनता एक तरफ और उनके परिवार से कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए। नीतीश कुमार को लगता है कि मैं जब तक जिंदा रहूं मुख्यमंत्री रहूं, और बीजेपी को लगता है कि भाई हर चीज हमको मिल जाए, चाहे कुछ भी हो, किस तरीके से हो जाए। देश के प्रधानमंत्री का भाषण मुझे याद आ रहा है, जब नीतीश कुमार ने वो ऑब्जेक्शनेबल बातें कही थी महिलाओं के बारे में,
देश के प्रधानमंत्री ने कहा था क्या गंदगी फैला रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं से वादा किया था कि मैं आपको इन लोगों से बचाऊंगा। अब देश के प्रधानमंत्री खुद नीतीश कुमार को बाजू बिठाकर चाय पिला रहे हैं। तो इसका टोटल ये है कि बिहार की जनता का एक बहुत बड़ा नुकसान और धोखा उनको दिया जा रहा है। बिहार में डेवलपमेंट रुक चुका है, अफसरशाही बढ़ चुकी है, और हम तो शुरू से सीमांचल की लड़ाई लड़ते आए, लड़ते रहेंगे। और इससे जनता को फिर से मालूम हो गया कि एमआईएम और ओवैसी जो बात कह रहा था कि सेकुलरिज्म, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है भारत के मुसलमानों को धोखा देने के लिए, और अब की बार फिर से धोखा दिया गया है बिहार के मुसलमानों को सिर्फ सत्ता में आकर बैठने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के जो अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान और जो हमारे सेकुलर जहन रखने वाले हिंदू, ओबीसी और दलित भाई हैं, वो देखेंगे इन चीजों को कि कैसे सेकुलरिज्म के नाम पर चुनाव में तो वोट लिया जाता है और उसके बाद फिर आपके वोट को ले जाकर आरएसएस और मोदी के झोली में रख दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि वो इससे एक इसका नोट लेंगे और उन पार्टीज का साथ देंगे जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप को डेवलप करना चाहती है।